Hello students. So today's topic is leukemia. Okay. So this is the last disease condition of cancer. Okay. So ल्यूकेमिया क्या होता है? एक तरह का कैंसर होता है जो कि ब्लड रिलेटेड होता है. ओके, ब्लड रिलेटेड हो, चाहे तो वो रेड ब्लड सेल हो, वाइट ब्लड सेल हो, प्लेटलेट हो, बोन मैरो हो. ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो कैंसर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया. ओके, सो नेक्स्ट क्या है इसका डेफिनेशन है. तो हम देखेंगे पहले कि ल्यूकेमिया वर्ड का मतलब क्या होता है और वो वर्ड कहाँ से आया है. ओके, सो जो वर्ड है ल्यूकेमिया दैट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ओके, तो ये ग्रीक वर्ड है जिसमें कि ल्यूकोज का मतलब क्या होता है? ल्यूकोज का मतलब होता है वाइट. ओके, ल्यूकोज का मतलब होता है वाइट एंड एमिया मतलब होता है ब्लड. ओके, सो हमने देख लिया कि ल्यूको का मतलब क्या होता है? वाइट, और एमिया मतलब होता है ब्लड. यानी कि ये क्या है? ये एक डिजीज़ है जो कि वाइट ब्लड जो सेल्स होता है उसके रिलेटेड जो डिजीज़ है उसको क्या बोलते हैं हम? ल्यूकेमिया. ओके, वाइट ब्लड सेल्स रिलेटेड जो डिजीज़ है, कैंसर है, उसको बोलते हैं हम ल्यूकेमिया. ओके, सो ये बहुत ही एक रेयर काइंड ऑफ ब्लड कैंसर है जिसमें कि क्या होता है कि ये बाय बर्थ भी होता है. बाय बर्थ बहुत सारे बच्चों में देखने को मिलता है और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. ओके, नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ ल्यूकेमिया. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ ल्यूकेमिया क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मैलिग्नेंट डिसऑर्डर अफेक्टिंग द ब्लड एंड द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू ऑफ बोन मैरो, लिम्फ सिस्टम एंड स्प्लीन. ओके, सो ये क्या है? ल्यूकेमिया का डेफिनेशन क्या है? ये क्या है? ग्रुप ऑफ मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है. यानी कि इसमें क्या होगा? बहुत सारे डिसऑर्डर्स होंगे साथ साथ, मैलिग्नेंट डिसऑर्डर होंगे. ठीक है, जो कि हमारे ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ को अफेक्ट करता है. ओके, स्पेशली कौन से? जो बोन मैरो होता है ना, बोन मैरो, फिर लिम्फ सिस्टम और जो स्प्लीन है. ठीक है, तो तीनों क्या है? तीनों बहुत ही ज़्यादा प्योर वे ऑफ हैविंग सेफ ब्लड इन आवर बॉडी. ठीक है, ये क्या है? मेन तरीका है जिससे कि ब्लड है हमारे बॉडी तक पहुंचता है. ठीक है, तो और ये तीनों ही क्या होता है? इफेक्ट होता है इन ल्यूकेमिया. ओके, तो ये क्या था? डेफिनेशन ऑफ ल्यूकेमिया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अभी फंक्शनिंग ऑफ बोन मैरो. यानी अभी हम क्या पढ़ेंगे कि जो बोन मैरो होता है या वाइट ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल होता है, प्लेटलेट होता है, उसको नॉर्मली वो वर्क कैसे होता है बॉडी में. ठीक है, क्योंकि अगर हमें नॉर्मल नहीं पता होगा तो हमें अब नॉर्मल भी नहीं पता चलेगा. ओके, तो पहले हम नॉर्मल पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होता है. सो ये आपका क्या है? ये फर्स्ट ईयर में आपका जो ब्लड चैप्टर है उसमें आ गया होगा. सो मैं एक बार बस आपको ओवरव्यू कर देती हूँ, रिविजन करवा देती हूँ. ओके, सो जो बोन मैरो है, बोन मैरो इज़ फाउंड इनसाइड ऑफ द बोन्स. ओके, ये हमें पता है कि जो बोन मैरो है वो बोन्स के इनसाइड में मिलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मैरो इज़ द लार्ज बोन्स ऑफ द एडल्ट प्रोड्यूसर्स ब्लड सेल्स. ओके, यानी कि जो बोन मैरो से जो ब्लड प्रोड्यूस होता है जो कि बोन में होता है, लार्ज बोन्स में होता है. ओके, तो वो क्या होता है? हमारे बॉडी का बहुत सारा ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है वो. ओके, यानी कि वो क्या होता है? मेन वे होता है जिससे कि ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होता है. Approximately 4% of our total body weight contains bone marrow. ओके, यानी कि हमारा जो पूरा बॉडी वेट है, यानी कि अगर हमारा बॉडी वेट है 50 kgs, तो उसमें से क्या है? तो उसमें से जो 4% है, यानी कि इसमें से जो 4% जो हमारा बॉडी वेट है वो डिपेंड करता है हमारे बोन. ओके, नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन मैरो. ओके, हमें पता है कि बोन मैरो होता है वो 2 तरह के होते हैं. ओके, फर्स्ट इज़ रेड मैरो. ओके, रेड मैरो होता है एंड सेकंड इज़ येलो मैरो होता है. ओके, सो रेड मैरो होता है वो क्या करता है? रेड मैरो बना होता है माइलॉइड टिश्यूज़ से. ओके, यानी कि जो बोन मैरोज होते हैं उसमें से जो रेड मैरो है वो किससे बना होता है? माइलॉइड टिश्यू होता है. माइलॉइड टिश्यू की कहाँ होता है? हमारा जो बोन होता है, जो मेन बोन होता है, बड़ा लार्ज बोन होता है, उसके अंदर जो माइलॉइड टिश्यू होता है उससे बनता है. ओके, ना येलो मैरो किससे बना होता है? येलो मैरो बना होता है फैट एंड सेल्स से. ओके, यानी कि फैट प्लस सेल मिल करके क्या बनाते हैं? हमारा येलो मैरो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेड मैरो कैन बी फाउंड इन अ फ्लैट बोन सच एज ब्रेस्ट बोन, स्कल, वर्टिब्रा, शोल्डर, ब्लेड्स, हिप बोन एंड रिब्स. ओके, तो ये सारा कितना है? ये सारे जो बोन्स हैं वहाँ पे रेड मैरोज प्रोड्यूस होते हैं. एंड रेड मैरो कैन ऑल्सो बी फाउंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन सच एज ह्यूमरस एंड
फीमर। ओके, सो हमें रेड मैरो पता चल गया कि कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है। इन सारे जो बोन्स में रेड मैरो प्रोड्यूस होता है। ओके, इसके अलावा रेड मैरो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? हमारे लार्ज बोन्स में, ठीक है, लॉन्ग बोन्स में, जो कि है ह्यूमरस जो कि हमारे थाई पे है, और फीमर जो कि हमारे अपर हैंड पे है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल्स। अब हमें क्या पढ़ना है? वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? हम लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। ओके, सो ये याद रखने वाली बात है कि इसको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ओके, रेड ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द रेड मैरो। ओके, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है और जो प्लेटलेट है, ओके, ये दोनों कहाँ प्रोड्यूस होता है? हमारे रेड मैरो से। ओके, देन रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन, वाइट ब्लड सेल्स फाइट डिजीज़। ओके, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो क्या करता है? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है। ओके, और सारे पार्ट्स तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। पर जो वाइट ब्लड सेल्स है वो क्या करता है? हमारे अंदर जो डिजीज़ होता है, ओके, हमारी जो इम्यूनिटी है, ठीक है, वो क्या करता है? वो फाइट करता है किसी डिजीज़ से। ओके, सो वाइट ब्लड सेल्स का ये एक्शन है। प्लेटलेट्स आर दी एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जो प्लेटलेट होता है उसका काम क्या होता है? ब्लड को क्लॉट करना। ओके, जैसे कि अगर हमें कहीं चोट लग जाती है इंजरी में, एक्सीडेंट में, तो क्या होगा? ब्लड क्या होगा? वो निकलता जाएगा। बट जो प्लेटलेट्स क्या करता है? वो जो ब्लड होता है उसको रोकता है, ठीक है, निकलने से रोकता है। कैसे? वो जम करके, क्लॉट हो करके। ओके, तो ये एक्शन क्या है? प्लेटलेट्स का। ओके, जहाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स का। नाउ येलो मैरो। ओके, येलो मैरो इज़ फाउंड इन द इनसाइड ऑफ मिडिल सेक्शन ऑफ द लॉन्ग बोन्स। यानी जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमरस हमने कहा था, तो जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उसके मिडिल सेक्शन में, ओके, जैसे कि ये क्या है? ये लॉन्ग बोन है। ओके, तो ये क्या है? ये लॉन्ग बोन है। तो क्या होता है कि इतने साइड और इतने साइड में क्या प्रोड्यूस होता है? मैरो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, रेड मैरो। ये जो मिडिल सेक्शन है यहाँ पे क्या होता है? येलो मैरो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। तो ये क्या है? वो हमें पता चल गया कहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल्स। उसका एक्शन क्या होता है? विच हेल्प्स टू बॉडी फाइट इन्फेक्शन। ओके, यानी कि जो लिम्फोसाइट्स होता है वाइट ब्लड सेल्स, उसका एक्शन होता है बॉडी में से इन्फेक्शन से फाइट करना। ओके, रेड ब्लड सेल्स का एक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। ओके, ना प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड को क्लॉट करना। ओके, ताकि जो अगर कोई पर्सन है, ओके, इफ़ अ पर्सन लूजेज लॉट ऑफ ब्लड, द बॉडी कैन कन्वर्ट येलो मैरो टू रेड मैरो इन ऑर्डर टू रेज ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। ओके, सो हमें क्या करना होगा? तो प्लेटलेट्स का भी हमें एक्शन पता चल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? अभी हम आते हैं अपने डिजीज़ कंडीशन पे विच इज़ ल्यूकेमिया। ओके, तो हमें नॉर्मल पता चल गया सभी का, रेड ब्लड सेल्स का, वाइट ब्लड सेल्स का, येलो मैरो का, रेड मैरो का, प्लेटलेट्स का। ओके, एक्शन पता चल गया। उसके बाद हम करेंगे इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? कॉजेज़। ओके, यानी कि जो ल्यूकेमिया होता है उसका कॉज क्या क्या हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। ओके, तो इसको पढ़ के आप पूरा कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब क्या है? इसका फर्स्ट कॉज क्या है? मे बी ये जेनेटिकली हो सकता है, जैसे कि अगर किसी को फैमिली में रहा हो या फिर जीन्स में कोई डिफेक्ट हो तो हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस मतलब कि अगर हम कोई केमिकल की कांटेक्ट में आ जाते हैं, कोई केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, विच इज़ एनवायरनमेंट। ओके, तो ये दो कॉजेज़ पता चल गया हमें। थर्ड कॉज क्या है? क्रॉनिक एक्सपोजर टू केमिकल सच एज बेंजीन। ओके, यानी कि अगर जो बेंजीन के अगर जो फैक्ट्री में काम करता है तो उसके कांटेक्ट में अगर वो हमेशा आता रहता है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो हो सकता है। ओके, ना नेक्स्ट इज़ रेडिएशन एक्सपोजर मतलब कि कोई अगर धूप में बहुत लंबे टाइम तक रहता है या फिर ऐसी जगह काम करता है जहाँ पे रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, तो वो भी इसकी कॉज हो सकता है। ओके, ना नेक्स्ट इज साइटोटॉक्सिक थेरेपी ऑफ ब्रेस्ट, लंग एंड टेस्टिकुलर कैंसर। ओके, साइटोटॉक्सिक थेरेपी मतलब कि जो कीमो होता है, कीमोथेरेपी क्या होता है? वो बहुत सारे ड्रग्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ओके, तो वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है वो। तो अगर हमें अगर ब्रेस्ट कैंसर रहा हो या फिर लंग कैंसर रहा हो, टेस्टिकुलर रहा हो, और हमने उसके लिए जो थेरेपी लिया हो, ठीक है, तो उसके वजह से भी क्या होता है? ल्यूकेमिया हो सकता है। ओके, तो हमें पता चल गया कि कॉजेज़ क्या क्या है ल्यूकेमिया का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंजेनिटल एनोमली। अच्छा, ये सब क्या है? ये इसके साथ साथ ये भी क्या है?
इसका कॉजेज़ है। ओके, नाउ कंजेनाइटल एनोमली। कंजेनाइटल एनोमली मतलब कि जो चीज़ें बाय बर्थ होती है उसको हम कंजेनाइटल एनोमली बोलते हैं। ओके, तो ल्यूकेमिया क्या है, बाय बर्थ भी हो सकता है। द नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड इन्फेक्शन विद द ह्यूमन टी सेल्स ल्यूकेमिया वायरस टाइप 1। ओके, यानी कि इसमें क्या है, अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है याद रखना। ओके, लेकिन आप अगर याद रखना चाह रहे हो तो इसको इतना याद रखना कि इसमें क्या होगा, जो टी सेल्स ल्यूकेमिया है वो किसके वजह से हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, यानी कि जो डेफिशिएंसी होती, यानी कि जो इम्यूनिटी होती है वो ठीक ना हो, इन्फेक्शन से लड़ने लायक ना हो, तो फिर क्या होता है, टी सेल ल्यूकेमिया वायरस टाइप 1 हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ल्यूकेमिया। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकेमिया। तो देर आर मेनली 2 टाइप ऑफ ल्यूकेमिया। फर्स्ट इज एक्यूट एंड सेकेंड इज क्रॉनिक। ओके, सो देखो ये क्या है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ एक्यूट ल्यूकेमिया है। ओके, एंड देन ये क्या है, सेकेंड टाइप क्या है, क्रॉनिक ल्यूकेमिया। तो एक्यूट ल्यूकेमिया क्या है, इट गेट वर्स वेरी फास्ट एंड मे मेक फील सिक राइट अवे। ओके, यानी कि एक्यूट ल्यूकेमिया में क्या होता है कि ये बहुत जल्दी हमारे बॉडी को वीक कर देता है। ओके, और हम इसकी वजह से बीमार फील करते हैं। ओके, तो ये एक्यूट ल्यूकेमिया में होता है। एंड क्रॉनिक में क्या होता है, क्रॉनिक ल्यूकेमिया में गेट वर्स स्लोली एंड मे नॉट कॉज सिम्टम्स फॉर ईयर्स। ओके, और क्रॉनिक ल्यूकेमिया में क्या होगा, इसका कोई भी साइन एंड सिम्टम हमें नहीं दिखेगा जल्दी, मे बी 2-3 ईयर्स के बाद हमें सिम्टम्स इसका दिखेगा। ओके, और ये क्या होगा, तभी वो वर्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा इसका जो हालत है वो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ल्यूकेमिया का साइन एंड सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होता है ल्यूकेमिया का। ओके, तो इसमें जो भी चीज़ें लिखी है इसको आप साइन एंड सिम्टम या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, ओके, या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो उसका साइन एंड सिम्टम में क्या है, पहले तो हम सिस्टम वाइज सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, यानी कि सिस्टमेटिक में क्या होगा, जो ल्यूकेमिया है उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पहले तो क्या होगा, वेट लॉस होगा, फीवर एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन बार बार लगेगी। ओके, तो ये 3 मेन है, क्या है, वेट लॉस, फीवर एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, लंग्स में क्या होगा, ईजी ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ओके, यानी कि जो ब्रेथ है वो लेने में हमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मस्कुलर वीकनेस। ओके, जो मसल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वीक होंगे। ओके, देन बोन्स में क्या होगा, बोन्स और जॉइंट में पेन और टेंडरनेस, यानी कि क्या होगा, कंटिन्यूसली क्या होगा, बोन्स एंड जॉइंट पेन होगी। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, स्किन में क्या होगा, अभी नाइट स्वेट, यानी कि जो रात में क्या होगा, स्वेटिंग, यानी कि जो पसीना है वो बहुत ज़्यादा आएगा। ओके, तो नाइट स्वेटिंग होगी। देन ईजी ब्लीडिंग एंड ब्रूजेस, यानी कि कहीं पे भी अगर छोटा सा भी चोट लग जाए तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लीडिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और ब्रूजिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, क्यों, क्योंकि जो प्लेटलेट्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा इन ल्यूकेमिया। ओके, देन पर्पलिश पैचेज ऑन और स्पॉट्स। ओके, यानी कि पूरे स्किन में क्या होगा, ये जो पर्पल है, पर्पल स्पॉट्स और पैच वो हो जाएगा। ओके, स्पॉट्स यानी कि छोटा छोटा हमें धब्बा दाग दिखेगा, काला होगा वो या फिर पर्पल होगा वैसा। ओके, ना स्प्लीन और लिवर में क्या होगा, एनलार्ज हो जाएगा, जो स्प्लीन का साइज़ है, जो लिवर का साइज़ है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, लिम्फ नोड्स। ये जो लिम्फ नोड है ये क्या होगा, इसमें स्वेलिंग होगी, उसकी वजह से साइड में क्या होगा, वो थोड़ा सा मोटा होगा। देन साइकोलॉजिकली क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा हम पे फटीग फील होगा, वीकनेस फील होगा और लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख नहीं लगेगी। ओके, तो ये सारा इसका क्या है, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन एंड सिम्टम है। ओके, सो ये आप लोग अपनी नोटबुक में इसको ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस नोटबुक में क्या करोगे आप लोग, ये सारा जो साइन एंड सिम्टम है सिस्टम वाइज है वो लिख लोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया, यानी कि ल्यूकेमिया को आप कैसे डायग्नोस कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, हिस्ट्री ऑफ फिज़िकल एग्जामिनेशन। ओके, यानी कि हमें हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की और फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है, हेड टू टो एग्जामिनेशन। ओके, देन हमें देखना है क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि क्लिनिकली हमें इसमें क्या क्या दिख रहा है, सिम्टम, साइन एंड सिम्टम, हमें इसमें क्या क्या चीज़ें दिख रही है। ओके, देन ब्लड एग्जामिनेशन हम करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ब्लड कैंसर है या नहीं। ओके, देन क्या होगा, पेरिफेरल ब्लड एग्जामिनेशन, यानी कि जो ब्लड टेस्ट होता है उसके थ्रू भी हमें पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट इज चेस्ट एक्सरे। ओके, चेस्ट एक्सरे से भी हमें पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट इज बोन मैरो स्टडीज़। बोन मैरो स्टडीज़ कैसे करेंगे, हम बायोप्सी लेकर के बोन मैरो से फिर उसको हम टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। ओके, देन
फ्लो साइटोमेट्री क्या होता है? एक साइटोमेट्री मतलब क्या होता है, जो जितना जहाँ पे भी जो ब्लड कैंसर है उसका सैंपल लेकर के उसको स्टडी करना। ओके ना, ये जो लास्ट टू है इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये जो साइटोमेट्री और जो नीचे वाला पार्ट है वो। ओके, बट आपको क्या करना है, इतना ये याद रखना है। ओके ना, नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट। अभी इसका हम मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो पहले तो हमें पेशेंट को क्या करना है, वेट करना है, पेशेंट को हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, हमें कीमोथेरेपी के लिए हम पेशेंट को बोल सकते हैं। देन टारगेट थेरेपी मतलब कि जिस भी पार्ट पे या फिर जिस भी पार्ट ऑफ पे बॉडी पे अगर ल्यूकीमिया है या फिर जो ट्यूमर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, टारगेट थेरेपी दे सकते हैं। देन रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। देन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ओके, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी होता है ओके सर्जरी में, तो ये आप इतना दे सकते हैं। इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये सब क्या है, इसका मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्या है अभी, नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी कि नर्सिंग केयर हम क्या क्या देंगे पेशेंट को? तो टेकिंग मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, हमें मैक्सिमम ट्राई करना है कि पेशेंट को क्या करें, हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट करें। ओके, देन प्रोमोट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी देखनी है हमें। फिर प्रोवाइड ओरल हाइजीन। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंट फटीग, पेशेंट में जो वीकनेस होती है उसको हमें जल्दी से जल्दी दूर करना है। ओके, वीकनेस को। नेक्स्ट इज़ प्रोमोट इफेक्टिव कोपिंग, यानी पेशेंट अगर अपने कंडीशन से बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रहा है, ठीक है, उसको अगर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है तो हमें उसके कोपिंग में उसको, यानी कि उसमें अपने उसको वो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ले उसकी डिजीज़ को, इसके लिए हमें प्रोमोट करना है पेशेंट को। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्लाइंट एंड फैमिली एजुकेशन, यानी कि हमें पेशेंट के साथ साथ उसकी फैमिली को भी एडुकेट करना है अबाउट डिजीज़। ओके, नेक्स्ट क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस, ये मैंने बाकी सबसे एक में ऐड किया है इसमें, ठीक है, क्योंकि नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा। ओके, एंड इसके बारे में अच्छे से आपको MSN जो मेडिकल सर्जिकल 1 है उसमें आपको अच्छे से इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पर मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि ल्यूकेमिया में आप क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस लिख सकते हो। ओके, सो नर्सिंग डायग्नोसिस क्यों लिखते हैं? हम पेशेंट को केयर देते हैं। ओके, तो केयर हम कैसे देंगे? पेशेंट को सब कुछ साइन एंड सिम्टम देख करके उसके सारे ओवरव्यू लेके। ओके, तो फर्स्ट डायग्नोसिस क्या बनता है इस पर? इम्पेयर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन रिलेटेड टू लो प्लेटलेट्स काउंट और इफेक्टिव पैथोलॉजिकल कंडीशन एंड ट्रीटमेंट। ओके, पेशेंट को हम देखेंगे कि पेशेंट ठीक से खा नहीं पा रहा है, अगर उसके मुंह में लीजन्स है। ओके, तो हम ये बनाएंगे नर्सिंग डायग्नोसिस पेशेंट को ऑब्जर्व करने के बाद कि इम्पेयर्ड ओरल मेम्ब्रेन, यानी कि उसमें क्या होगा, उसमें ओरल मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन में उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे इम्पेयर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, अभी क्या लिखा है हमने? रिलेटेड टू लो प्लेटलेट्स काउंट। अब रिलेटेड टू लो प्लेटलेट्स काउंट क्या है ये हमें नहीं पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा? उसके पैथोलॉजी एग्जामिनेशन है। ओके, ब्लड एग्जामिनेशन से, तो हम ये यहाँ पे हमने ये लिख दिया उसका जो ब्लड काउंट आया है जो वो। ओके, लास्ट में क्या लिखा है हमने? कंडीशंस एंड ट्रीटमेंट। तो अगर हमने ये देख लिया है कि उसका जो ब्लड काउंट कम है तो हम क्या करेंगे, उसका जो ट्रीटमेंट है फिर वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो इस तरीके से बना है उसका नर्सिंग डायग्नोसिस। ओके, फर्स्ट। सेकेंड क्या है? इनएफेक्टिव थेरेपेटिक मैनेजमेंट। ओके, हम जो उसको थेरेपी दे रहे हैं वो काम कर रहा है कि नहीं वो लिखेंगे। ओके, अगर नहीं कर रहा है तो हम उसमें क्या लिखेंगे? इनएफेक्टिव थेरेपेटिक मैनेजमेंट। पर अगर वो थेरेपी काम कर रही है तो हमें ये लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है। ओके, बट काम नहीं कर रहा है तो क्या लिखेंगे हम? इनएफेक्टिव थेरेपेटिक मैनेजमेंट रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ डिजीज़। ओके, अभी क्यों होगा ये काम नहीं कर रहा है? तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो ड्रग ना काम कर रहा हो या फिर जो पेशेंट है वो प्रॉपर दवाई ना ले रहा हो। ओके, तो हो सकता है कि पेशेंट को उसकी नॉलेज नहीं है इसीलिए वो दवाई नहीं ले रहा। ओके, देन क्या करेंगे, उसको उसके बारे में बता करके फिर उसकी जो मेडिकेशन और एक्टिविटी है वो काम सब कुछ समझाएंगे। ओके, ना थर्ड क्या है? इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। क्योंकि पेशेंट है वो क्या होगा, पेशेंट को सिम्टम्स में एनोरेक्सिया होता है, पेन होता है, फटीग होता है, उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट ठीक से डाइट ही नहीं लेते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनका जो बॉडी है उसका वेट है वो कम हो जाएगा। ओके, तो इसलिए उसका ये नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा। ओके, लास्ट क्या है? रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू लो प्लेटलेट्स काउंट एंड ट्रीटमेंट। ओके, अभी इंजरी क्यों हो सकता है? क्योंकि हो सकता है कि प्लेटलेट्स काउंट हो, उसकी वजह से क्या होता है, पर्पल और ब्लैकिश स्पॉट्स पड़ जाते हैं स्किन पे। ठीक है, जैसे कि किसी ने मारा हो वैसे। ओके, तो हमने अगर वो देखेंगे, इंजरी देखेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को इंजरी हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू लो प्लेटलेट्स काउंट एंड ट्रीटमेंट। ओके,
तो क्या है इसका, ये नर्सिंग डायग्नोसिस है। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ गया हो ल्यूकेमिया। ओके, थैंक यू।